इस लड़ाई के दिन आप सब लोग यहां आकर उपस्थिति दी और इस आजादी को जो आपने मजबूत करने का काम किया, उनके लिए हमारे यहां के जिला अध्यक्ष भंवर जी और इनकी पूरी टीम, मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मंच पे 32 जातियों के, अभी जब मैं लाल सिंह जी के पास बैठा था तब मैं लाल सिंह जी को कहा कि आज का जो मंच है, इस मंच पे घुमंतु जातियों के, डीएनटी जातियों का प्रतिनिधिमंडल 32 जातियों ने आज इस मंच को साझा किया है। यह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, उन विरोधी पार्टियों को कहना चाहता हूं, उन विरोधी नेताओं को कहना चाहता हूं जिनने 78 सालों तक इन घुमंतु विमुख जातियों का खून पीने का काम किया, उनका हक मारने का काम किया, उनका अधिकार चुराने का काम किया। मैं उनको यह कहना चाहता हूं, ये डीएनटी जातियां केवल पर्टिकुलर एक क्षेत्र में नहीं रहती, ये पर्टिकुलर एक जिले में नहीं रहती, ये पूरे राजस्थान में रहने वाले समुदाय है। ये राजस्थान की 200 विधानसभा में हजारों नहीं, 10,000 नहीं, 50,000 की आबादी के अंदर यह समुदाय वहां रहता है। मगर अंग्रेज हुकूमत के दौरान से ही, राजा महाराजा का जब इस देश में राज था, उसके दौरान से ही इन जातियों को दबाया गया, डराया गया, धमकाया गया और झूठे मुकदमों में इन जातियों को जेल में डालने का काम कर कर इन जातियों के हक चुराने का काम किया। मैं उन नेताओं को कहना चाहता हूं कि आज भी लाल सिंह जी के साथ हैं, 7 जन्म में भी लाल सिंह जी के साथ रहेंगे। आज इन 12 की जेल भरो आंदोलन के दौरान इन सभा में मैं कहना चाहता हूं, आपको यह लग रहा था कि लाल सिंह केवल एक क्षेत्र के अंदर ही अपनी डबली बजाने का काम करेगा। लाल सिंह एक क्षेत्र में डबली बजाने का काम नहीं करेगा। लाल सिंह पूरे राजस्थान के अंदर प्रत्येक जिले में और प्रत्येक विधानसभा में डमरू बजाने का काम करेगा। आज के दिन रेबारी समाज ने इन जाजम को बचाई। रेबारी समाज का बहुत शुक्रगुजार करते हैं, धन्यवाद देते हैं। मगर देखिए, आज की सभा में बंजारा समाज की उपस्थिति है, कालबेलिया जोगी समाज की उपस्थिति है, गाड़िया लुहार समाज की उपस्थिति है, बावरी समाज की है, ढोली समाज की है, कुमावत समाज की है, सकलीगर समाज की है, नाथ जोगी और कलिपा नाथ की उपस्थिति है। तो साथियों, ये एक इन तरह का एक गुलदस्ता बनता जा रहा है और ये गुलदस्ता एक राजनीति पार्टी के लिए नहीं बनाया जा रहा, पर्टिकुलर किसी को एक को नेता बनाने के लिए नहीं बनाया जा रहा है। ये गुलदस्ता आपके हक और आपकी अधिकार के लिए, ये लड़ाई लड़ने के लिए ये प्रत्येक राजस्थान में सेना तैयार की जा रही है। साथियों, आप सभी को पता है कि चाहे कितनी भी बड़ी, चाहे थल सेना हो, चाहे जल सेना हो, चाहे बीएसएफ हो और चाहे आर्मी और चाहे फौज हो, इनका कर्नल और इनका ब्रिगेडियर एक ही होता है, एक ही नेता होता है। इसलिए जो व्यक्ति आपके बीच में बैठा है, मैं विशेष तौर से बावरिया समाज के, बंजारा समाज के, कालबेलिया समाज के, सकलीगर समाज के और सिंगी वाली समाज से और भी कई जातियां हैं, मैं इन जातियों को यह कहना चाहता हूं कि हमने लाल सिंह जी के ऊपर भरोसा जो किया है वो इसलिए किया है, नेक इंसान है, दिल वाला इंसान है, साफ छवि का आदमी है, राजनीति की लालसा नहीं है और राजनीति बैकग्राउंड से नहीं आया हुआ है। अगला व्यक्ति एक बैंकर है, बैंक विभाग के अंदर इसने बड़ी नौकरी की, केवल एक जिले की शाखा का अध्यक्ष बन के नहीं रहा, इसने 7 जिलों में, 15 जिलों में और 3 स्टेट इन आदमी के नीचे रहा है। जो आदमी
अमेरिका के अंदर पढ़ लिख के होशियार बनकर बैंक के अंदर मैनेजमेंट देखा हो, सरकार को फाइनेंस की व्यवस्था का रूपरेखा बताया हो, और आज वो व्यक्ति तुम्हारा सौभाग्य है, तुम्हारा किस्मत है कि वो व्यक्ति आज डीएनटी समाज का झंडा लेकर कड़ी धूप में और कड़े लोगों के अंदर ये संघर्ष कर रहा है। मैं कल के भाषण के लिए, कल झालावाड़ के अंदर जो झालावाड़ के जो जिला कलेक्टर साहब थे या उनकी जो प्रशासन थी, मैं उनको आज 12 की सभा से कहना चाहता हूं, कलेक्टर साहब, समय आता रहता है, जाता रहता है, ये तो वक्त है, ये लड़ाई सदन और सड़क की हो रही है। आज हम लोग सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं। आप लोग राम राज्य कह के, आप लोग ऐसी के बंगलों में बैठ के गरीब दलित पिछड़ों का खून पीकर आप जो राज कर रहे हैं, आप चिंता नहीं कीजिए। ये लड़ाई, ये बिगुल, ये संग्राम, ये डीएनटी जाति की आजादी की लड़ाई, ये जो एक बड़ी चिंगारी होकर ये ज्वालामुखी में विलंब करने का काम करेगी। जो भी नेता फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और फोन के माध्यम से हमारे भोले भाले समाज को इनका ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं, एक छोटी सी पार्टियों की चिंदी के लिए, एक पार्टी के डपट्टे के लिए, एक पार्षद के चुनाव के लिए और एक छोटे मोटे पदों के लिए, एक संगठन के छोटे मोटे पदों के लिए आप आम आदमी, पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज का खून पीना और उनके अधिकार का हनन करने का आप जो काम कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए, वक्त आने दीजिए, आपको भी जवाब देंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे, मुट्ठी भर के जवाब देंगे। तो साथियों, मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं, 12 जिले में अभी एक मेरा भाई भाषण दे रहा था, उसने ये कहा कि हमें शमशान घाट की समस्या आती है। एक भाई भाषण दे रहा था श्रमिक डायरी की प्रॉब्लम है। एक भाई भाषण दे रहा था कि साहब जनता तो हमारी बहुत है मगर हमारे को कोई जानते नहीं है। इस देश में इन 12 जिले में जो भी नेता है या राजस्थान की दोनों पार्टियां हैं, ये हमारे लोगों पे राज करती है। यहां धरातल की हालात अलग है, यहां का वोट बैंक अलग है, यहां के लोग अलग है, मगर जयपुर में और दिल्ली में व्हाइट कपड़े पहनकर और पार्टियों के दफ्तर में बैठकर हमारे लोगों का नाम नहीं बताते हैं, हमारे लोगों की जात नहीं बताते हैं, हमारे लोगों की दुख नहीं बताते हैं, हमारे लोगों की पीड़ा नहीं बताते हैं। तो साथियों, 12 जिलों में काफी संख्या में आप घुमंतु डीएनटी समाज के लोग रहते हो। आज जिस तरह का भाई भंवरलाल जी के नेतृत्व में ये जिस तरह का मंच आपका सजा है, आप सब लोग एक बनकर, एक मुट्ठी बनकर आने वाली 1 जुलाई को सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से देना है। भाषण देने से, हू हल्ला करने से अधिकार कभी मिलते नहीं हैं, अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलता है। अधिकार को तो भैया छाती पकड़ के खींचना पड़ता है, तब जाके अधिकार मिलता है। तो साथियों, मेरा आप लोगों को यह निवेदन है, आप मेरे से भी समझिए, मैं एक ऐसी जाति में जन्म लिया, एक कालबेलिया समाज में जन्म लेने के बाद हम लोगों ने भी ना रात देखी, ना दिन देखी, ना धूप देखी, ना छाया देखी और ना हमने बारिश देखा। हमारे मन में हमारी समाज की पीड़ा है। हमारे लोग मर जाते हैं, उनको दफनाने की जमीन नहीं मिलती है, हमें पट्टा नहीं मिलता है, हमें पक्का घर नहीं मिलता है। सबसे ज्यादा अत्याचार हमारे लोगों पे होता है, झूठे मुकदमों में हमारे लोगों को डाल देते हैं। आज भी हमारी कोई बहन, घर से कोई लड़का आदमी निकलता है तो कहती है पुलिस वाला आ जाएगा, गांव के बाबू आ जाएगा, हमें मार देगा, झूठे मुकदमों पैसा देगा। मेरा जो प्रण है, मेरी जो कुछ पीड़ा है, वो अलग तरह की पीड़ा है। मैं चाहता हूं कि मेरा समाज एक स्वाभिमान की दृष्टि से लोग उनको देखे, उनके साथ घृणा नहीं करे, उनको भी इंसान समझे, उनको भी भाईचारा दे और उनको भी मूलभूत व्यवस्था का जो अधिकार है वो सब मिले। ये सब पीड़ा हमारे दिल के अंदर है। तो साथियों,
आप सभी लोगों ने इतना जबरदस्त जो मान सम्मान दिया, आप लोगों ने हमारे को इतने अच्छे हॉल में बिठाकर आपने ध्यानपूर्वक जो सुना, उनके लिए इन 12 की धरती पे मैं सबको बहुत कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। जय भीम, जिंदाबाद, जय जुआर, जय घुमंतु, जय डीएनटी, जय पशुपलक समाज। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। डीएनटी समाज जिंदाबाद, डीएनटी समाज जिंदाबाद। धन्यवाद।